ये जितने भी कल्ट ग्रुप के जो लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, प्रभु के सामने इनका भी मुंह बंद होने वाला है। इसके लिए ये लोग मेरे सामने मुंह बंद करके क्यों बैठे पता है? क्योंकि मेरे से टक्कर नहीं ले सकते लोग। क्या नहीं कर सकते? मेरे से ही टक्कर नहीं ले सकते, तो प्रभु के सामने टक्कर ले पाएंगे लोग? मेरे सामने आकर बैठने की इनकी हिम्मत नहीं है, तो क्या वो उधर जाके बात कर पाएंगे लोग? इसके लिए लोग मेरे कोई भी टॉपिक पे, अब तक मैंने कुछ टॉपिक्स पे मैंने बात किया, एक भी टॉपिक पे एक भी व्यक्ति इनके ग्रुप का चैलेंज मुझे नहीं करता। क्यों नहीं करता है? मेरा टॉपिक सुनने के बाद ऐसे ही वो लोग क्या हो गए, इनका काम तमाम हो चुका है। बस अभी क्या कर रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं राजेश से दूर रहो, राजेश का टीचिंग मत सुनो, राजेश के पास मत जाओ, नहीं तो हमारी वाट लगा देगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, अंदर अंदर अपने लोग को सिखाते रहते। क्यों? खुल के नहीं आ सकते। क्यों? मुंह बंद हो जा। जिस तरह इनका मुंह बंद हो गया ना मेरे सामने, इस तरह ये लोग प्रभु के सामने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस समय एक विषय मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु भोज कभी लेना चाहिए। ओके, प्रभु भोज कभी लेना चाहिए? बपतिस्मा लेने के बाद लेना चाहिए या फिर बपतिस्मा से पहले भी हम ले सकते हैं, है ना? ये भी क्या पता है, क्वेश्चन वाला, ये भी क्या है, प्रश्न वाला टॉपिक है। लोग इस पर भी क्या करते हैं, सवाल करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम बपतिस्मा से पहले प्रभु भोज ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। तो कुछ प्रचारक लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जिस दिन तुमने विश्वास किया उसी दिन तुम क्या कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन कुछ लोग क्या सिखाते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद ही प्रभु भोज लेना चाहिए। अभी क्या आ रहा है हमारे सामने, दो टीचिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? दो शिक्षाएं आ रही। तभी हमें क्या करना चाहिए, बाइबल से चेक करना। अरे इसने ये बताया उसने ये बताया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में बाइबल है। अभी आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कौन करना चाहिए, बाइबल करना चाहिए। वो दो प्रचारक लोग नहीं, ये बोल रहा है कि नहीं खाना चाहिए, बोल रहा है ये खाना चाहिए, उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। किस पे डिपेंड होना चाहिए, बाइबल में जिस तरह लिखा गया उसी तरह हम क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बाइबल में जिस तरह लिखा है वो यो ही होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है वो उसी तरह लिखा हुआ होना चाहिए। अगर उसी तरह बाइबल में दिखता तो क्या करो, हम लोग एक्सेप्ट करने, नहीं दिख रहा है तो है ना। अभी कुछ लोग बात है कि बिना बपतिस्मा में क्या कर सकते हैं, बिना बपतिस्मा क्या कर सकते हैं, प्रभु भोज ले सकते हैं। अभी इनके पास एविडेंस क्या है पूछेंगे, समझो तुम्हारे पास कौन सा वचन है तुम्हारे पास जहाँ पर इस तरह लिखा हो कि प्रभु भोज जो है बिना बपतिस्मा का भी ले सकते हो। उनसे हम रेफरेंस पूछेंगे, समझो ये लोग रेफरेंस नहीं दे पाते। क्या नहीं कर पाते, रेफरेंस नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बिना बपतिस्मा के तुम प्रभु भोज ले सकते हो करके। एक भी स्टेटमेंट बाइबल में नहीं है, एक भी स्टेटमेंट बाइबल में नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो अपना मन से क्या करेंगे, मनगढ़ंत बातें बताएंगे। मनगढ़ंत बातें क्या बताएंगे, जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया उसी दिन तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, तुम्हारा प्रभु भोज हो गया, तुम यीशु मसीह की लहू से क्या हो गए, धो दिए गए हो। क्या करेंगे, एक मनगढ़ंत बातें लोग क्या करेंगे, सिखाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा, आपका पेट कभी भरेगा, खाना खाएगा तो भरेगा ना, है ना। किचन में खाना बन गया, आपको पेट भर गया बोल दिया समझो मैंने, तब क्या बोलेंगे, है ना। दूसरी बात है ना, अभी आप फ्रेश कभी होते हो, नहाने से पहले या फिर नहाने के बाद, कभी होते हो, नहाने के बाद आप क्या होते हो, मैं सोच लिया सुबह उठ के नहा लेता हूँ, तो आप फ्रेश हो गए, आप फ्रेश हो गए। सोचो एक बार, सोचो, इमेजिन करो, हो गए, नहीं हो सकते। मतलब जब तक आप खाना नहीं खाते हो तब तक आपका पेट भरा नहीं है। जब तक आप नहीं नहाते हो तब तक आप फ्रेश नहीं। आपने मन में सोच लिया समझो मैं सुबह उठ के नहा लूंगा, सुबह उठ के नाश्ता कर लूँ, तो आपका पेट भरा रहेगा, फ्रेश रहेंगे, नहीं रहेगी। यहाँ पर आपका दिमाग बराबर काम करता है। लेकिन कुछ प्रचार लोग क्या करते हैं, जिस दिन विश्वास कर ले उसी दिन तुम्हारा क्या पाप धुल गया, प्रभु भोज लिया ही नहीं। प्रभु भोज में क्या होता है, हम यीशु मसीह का दाखरस, यीशु मसीह का लोग क्या करते हैं, दाखरस के रूप में लिया ही नहीं। लेकिन ये क्या सिखाता है, तेरा पाप धुल गया, है ना। मतलब कपड़े सब रखा है लेकिन ब्रश किया नहीं है, साबुन लगाया नहीं है, घसा नहीं है, सुखाया नहीं है, कपड़ा क्या हो गया, बस सोच लिया ना, बस मान लिया मैं कपड़े धो दिया। ऐसे मूर्ख लोग का टीचिंग है दुनिया में, क्या है,
मूर्ख लोग का टीचिंग है। बस बोलते हैं कि विश्वास कर ले तो क्या हो गया, तेरा पाप धुल गया, तू पवित्र हो गया, तेरा उद्धार हो गया, सब कुछ हो गया। क्यों? पता है विश्वास क्या है, मेन है। विश्वास क्या है, मेन है। मतलब प्रभु बोझ से ज्यादा मेन विश्वास है, तुम्हारा बपतिस्मा से ज्यादा क्या है, विश्वास है। ऐसा मनगढ़ंत टीचिंग क्या करेंगे, बताएंगे, क्योंकि नहीं है ना रेफरेंस उनके पास, तो क्या करेंगे, लॉजिक्स मारेंगे। जबकि वचन ये भी बताता है कि यदि तुम्हारा विश्वास कर्म सहित ना हो तो तुम्हारा विश्वास कैसा है, वो मुर्दा है। वो क्या है, वो मुर्दा है। मतलब तुम्हारा विश्वास अगर कर्म सहित नहीं समझो, वो विश्वास तुम्हारा क्या नहीं कर सकता है, उद्धार ही नहीं कर सकता है तुम्हारा। इसके लिए वचन देखेंगे हम लोग, वचन क्या बताता है। देखो याकूब की पत्री में हम देखेंगे, याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 14 वचन से हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 14 वचन से, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। वचन क्या बता रहा है अभी, वचन बता रहा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, क्या है विश्वास, मुझे लेकिन क्या नहीं करता है, वो कर्म नहीं करता है। क्या नहीं करता है, कर्म, भले काम। बपतिस्मा लेना क्या है, वो कर्म है। वो बपतिस्मा लेना क्या है, कर्म है। विश्वास क्या कर्म होता है, विश्वास कर्म नहीं है। विश्वास क्या है, हाँ मैं विश्वास कर लिया, लेकिन कर्म है क्या, वो कर्म किसको बोलते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हो वो क्या है, कर्म है। ओके, प्रभु बोझ जब आप खाते हो, लहू को पीते हो, वो क्या है, कर्म है। ये कर्म कुछ भी नहीं करेगा समझो, तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। यहाँ पर वचन बता रहा है कि ये मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म नहीं करता हो तो क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है, नहीं कर सकता है। बाइबल क्या बता रही है, विश्वास से तेरा उद्धार नहीं है, केवल विश्वास से उद्धार नहीं, विश्वास के साथ क्या होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। इसके लिए आगे क्या बोलता है 17 वचन में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वचन क्या बता रहा है, अगर तुम्हारा विश्वास अगर कर्म सहित नहीं है समझो, तो विश्वास क्या है, वो मरा हुआ विश्वास है। कौन सा विश्वास है, मरा हुआ विश्वास। अभी मरे हुए लोग क्या कर रहे हैं, लोग तो तेरा पाप धुल गया है, तेरा प्रभु बोझ तू ले सकता है ना, तू शुद्ध हो गया, तेरा उद्धार हो गया, बस एक वचन उठाई क्या कर रहे, प्रचार कर रहे। क्योंकि मूर्ख लोगों के पास रेफरेंस नहीं है ना। प्रभु बोझ जो है बपतिस्मा से भी पहले ले सकते करके क्या नहीं है, वचन नहीं है, तो क्या करेंगे, मनगढ़ंत बातें बताएंगे। क्या बताएंगे, मनगढ़ंत बातें बताएंगे ना। इन सबको मैं चैलेंज करता हूँ, है ना। इस वीडियो को यूट्यूब पे जब अपलोड होगा, इन सबको चैलेंज करता हूँ जो लोग कहते हैं कि मतलब बपतिस्मा से पहले प्रभु बोझ ले सकते करके, जो लोग बोल रहे हैं, ओपन चैलेंज है कि तुम लोग मुझे एक रेफरेंस दिखा दो जहाँ पर जो है ना बिना बपतिस्मा के प्रभु बोझ दिया गया, एक भी रेफरेंस दिखा दो, उनको ओपन चैलेंज है। ओके, मतलब वचन हमें बताता है कि यदि विश्वास कर्म सहित ना हो, वो क्या है पता है, मुर्दा है। क्या है, मुर्दा। ऐसे लोग उद्धार नहीं पा सकते। मुर्दा उद्धार पा सकता है नहीं। वचन वही उसी विश्वास के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। लेकिन आज के मूर्ख लोग क्या सिखा रहे हैं, जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो गया, उसी दिन तुम प्रभु का लहू से धोए गए हो, उसी दिन तुम्हारा क्या हो गया, सारे पाप धुल गए। मतलब बिना नए फ्रेश हो गया, बिना खाए पेट भर गया। ऐसे मूर्ख लोग का टीचिंग समाज में चल रहा है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे समझो, बाइबल में हम देखेंगे समझो, लोग क्या किए पता है, सबसे पहला बपतिस्मा लिया, उसके बाद क्या किया है, प्रभु बोझ में शामिल हुआ है। क्या हुआ है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु बोझ में शामिल हुआ। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय में हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 41 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन हमें क्या बता रहा है, वचन हमें क्या बता रहा है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मतलब ये जो घटना हमें क्या बता रही है, जिन लोगों ने विश्वास किया है उन लोगों ने क्या किया है, बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद उन लोगों ने क्या किया है, संगति रखना, शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना में क्या हो गए, लौलीन हो गए। मतलब वचन हमें क्या बता रहा है,
वचन हमें क्या बता रहा है? पहले लोगों ने विश्वास किया है, उसके बाद बपतिस्मा लिया है, फिर वो लोगों ने क्या किया है? शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करने में क्या हो गए? लौलीन हो गए। मतलब वचन में हम देखेंगे, समझो वचन में इतना साफ साफ हमें नजर आ रहा है, लोग जो है ना वचन सुनने के बाद तुरंत बपतिस्मा लिया। आज कुछ मूर्ख लोग क्या प्रचार कर रहे हैं पता है? बपतिस्मा तुम कभी भी ले सकते हो। क्या प्रचार कर रहे हैं? बपतिस्मा कभी भी ले सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि ये मूर्ख लोग क्या कहना पता है? जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया ना, उसी दिन तुम्हारा बपतिस्मा भी हो गया है। क्या हो गया है? जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया उसी दिन तुम्हारा बपतिस्मा हो गया है, उसी दिन तुमको पवित्र आत्मा मिल गया है, उसी दिन से तुम प्रभु भोज भी ले सकते हो, है ना। ये सब मनगढ़ंत बातें क्या कर रहे हैं? सिखा रहे। इसके लिए इनके कल्ट ग्रुप में जो लोग हैं, इनके संस्था में जो लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पता है? बहुत से लीडर्स लोग बिना बपतिस्मा लिए पास्टर बन गए। क्या बन गए? बिना बपतिस्मा लिए क्या बन गए? लीडर्स बन गए, पास्टर्स बन गए और प्रचार करने लग गए। अब इनको पूछेंगे, समझो भाई तुमने बपतिस्मा लिया है कि नहीं, तो मूर्ख की तरह क्या जवाब देते हैं? बोलते हैं कि हमने जिस दिन विश्वास कर लिया उसी दिन हमारा क्या हो गया? बपतिस्मा हो गया। बाइबल में किधर लिखा करके पूछेंगे, समझो प्रश्न करेंगे, समझो बाइबल में कहाँ लिखा है जिस दिन तुम विश्वास कर लेते हो उसी दिन तुम्हारा बपतिस्मा हो जाता है? एक रेफरेंस दिखाओ करके पूछेंगे, समझो जवाब रहता है? नहीं, जवाब रहता नहीं इनके पास। इसके तो डिबेट में नहीं आते ना मेरे सामने। इसके लिए क्या नहीं कर पाते? डिबेट में नहीं आते। क्योंकि डिबेट में आएगा तो क्या लग जाएगा? पूरा वाट लग जाएगा। इसके लिए लोग क्या नहीं करते पता है? डिबेट में नहीं आते। मतलब मनगढ़ंत बातें क्या करते हैं लोग बातें। लेकिन पतरस ने क्या बताया? उद्धार कभी मिलता, पवित्र आत्मा कभी मिलता है ना। उसी दूसरा अध्याय में क्या लिखा रहता है? क्या करो? उसी दूसरा अध्याय में क्या लिखा है देखो, 38 वचन में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस कह रहे कि बपतिस्मा लेंगे तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या सिखाते हैं? जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया तुमको पवित्र आत्मा भी मिल गया, तुम्हारा बपतिस्मा भी हो गया, तुम प्रभु भोज भी ले सकते हो। ये सब कहाँ से लेकर आए? मनगढ़ंत बातें। पतरस कहते हैं कि बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा पाओगे। ये मूर्ख लोग क्या सिखाते हैं? विश्वास कर लिया, है ना, फिर डिबेट के लिए बुलाते तो आते हैं क्या? डिबेट में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसके पास आंसर ही नहीं है, रेफरेंस ही नहीं, बस मनगढ़ंत मन में आया प्रचार कर दिया, बस विश्वास को क्या कर दिया? हाई लेवल पर रख दिया। बाइबल में जो है परमेश्वर की हर एक आज्ञा इंपॉर्टेंट है। विश्वास जितना इंपॉर्टेंट है, बपतिस्मा भी उतना इंपॉर्टेंट है, प्रभु भोज भी उतना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की हर एक आज्ञा क्या है? इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि विश्वास मेन है, बपतिस्मा मेन है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मेन है। विश्वास भी मेन है, बपतिस्मा भी मेन है और प्रभु भोज भी मेन है, तो पवित्र आत्मा भी मेन है। सब मेन है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है? मेन है ना। बाइबल में हम देखेंगे तो सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है लोगों ने बपतिस्मा लेने के बाद ही क्या किया है? प्रभु भोज ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु भोज ले रहे। पतरस का वचन सुनने के बाद तुरंत क्या किया पता है? इन लोगों ने बपतिस्मा लिया। लेने के बाद क्या हो गए? कलीसिया में ज्वाइन हो गए और संगति कर रहे, शिक्षा ले रहे हैं, रोटी तोड़ रहे और क्या कर रहे? प्रार्थना करने में लौलीन हो गए। इस तरह हमें क्या करता है? वचन हमें बताता है। इस तरह और कुछ बातों को देखेंगे जिन बातों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति प्रभु के बोझ को नहीं ले सकता। कोई भी व्यक्ति प्रभु बोझ को नहीं ले सकता। जैसे कि एक वचन हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार का 22 अध्याय पढ़ेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का 22 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह क्या करते पता है? एक दृष्टांत को बताते हैं जो परमेश्वर का राज्य के बारे में है और उसमें जो कुछ भी हम कलीसिया में करते हैं उन सारी बातों के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि टाइटल यहाँ पर ये है कि विवाह बोझ का दृष्टांत। किसका दृष्टांत है? विवाह बोझ का दृष्टांत। मतलब इस विवाह बोझ में हम जाएंगे, समझो आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ये विवाह किसका है? यीशु मसीह का। किसका है? जैसे कि वचन हम देख लेंगे। यीशु ने फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। मतलब यहाँ पर राजा कौन है? पिता परमेश्वर है। ओके, उसका पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। और परमेश्वर ने क्या किया है? एक बोझ दिया है। क्या दिया है? एक बोझ दिया है। और बोझ में किसको बुलाया है? निमंत्रित लोग को कौन होते हैं?
जिनको हमने सिलेक्ट किया है, कोई भी आकर नहीं खा सकता है ना। हम जिसको कार्ड देते हैं वही शादी में आता है ना। आपको किसने शादी का कार्ड नहीं दिया, आप जाते हो? आप जाते हो? आपको बोला था तुम्हारा रिश्तेदार का शादी, आप क्यों नहीं जाते? आप क्या बोलते हो? नहीं, हमको इनविटेशन ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला है? आपके खानदान वाले कोई आपको कार्ड नहीं दे तो वही नहीं जाएंगे आप लोग, है ना। आपके रिश्तेदार आपको कार्ड नहीं जाएंगे आप लोग, क्या बोलेंगे? अरे हमको कार्ड भी नहीं दिया, हमको इनवाइट भी नहीं किया, तो हम कैसे जाएंगे? मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, दृष्टांत है। ये कलीसिया के बारे में क्या है, दृष्टांत है। यीशु मसीह का राज्य, कलीसिया सब एक ही बात है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि किसको इनवाइट किया है, निमंत्रित लोगों को बुलाया गया। मतलब इस वचन से हमें ये पता चलता है कि कलीसिया में वही व्यक्ति भोजन कर सकता है, वही व्यक्ति भोजन कर सकता है जो निमंत्रित है। कौन है? कोई भी ऐरा गैरा आके नहीं खा सकता है। आपके शादी में कोई ऐरा गैरा आता नहीं है ना, आएगा तो क्या करेंगे? भगा देंगे। परमेश्वर तुमको बुलाएगा ऐसे ही। यहाँ पर किसका बोझ है? प्रभु का बोझ है। ये क्या है? प्रभु का बोझ है। कोई भी आके खा सकता है ऐरा गैरा? नहीं खा सकता है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि निमंत्रित लोग क्या किया गया है, बुलाया गया। पंखा इसको इसी बंद कर दो। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निमंत्रित लोग क्या किया गया है, बुलाया गया। शादी में वही लोग जा सकते हैं, शादी के भोज में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो निमंत्रित लोग हैं। लेकिन अगर आगे हम देखेंगे, समझो निमंत्रित लोग क्या नहीं हुए, आए नहीं। तब राजा ने क्या बोला, जाओ जितने भी सारे बाहर लोग खड़े हो, उनको क्या करो, जो भी तुमको मिलता है। इसके लिए 9 वचन में कहा है कि इसलिए चौराहा पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पे जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह घर अतिथियों से भर गया। मतलब ये लोग चले गए, क्या बुरे क्या भले सब जितने लोग को चाहे लोग क्या किया, उनको बुलाकर लेकर आ गया। और घर क्या हो गया, अतिथियों से भर गया। अतिथि यानी कि मेहमान, है ना, जो ऐसे ही आ गया तो बिन बुलाए मेहमान। लेकिन जो बुला के आया वो कौन है, मतलब कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पर, वो अतिथि बनकर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मतलब प्रभु के भोज में शामिल होना चाहिए, ऐसे शामिल वो अतिथि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अतिथि होना चाहिए। तो क्या हो गया पता, सभी लोग आ गए वहाँ पर। क्या हो गए, सभी लोग आ गए। तो यहाँ पे राजा के बोल रहा, वेरी गुड, आप सभी लोग आ गए, बस जितने लोग मेरे पास आ गए हैं, मेरे भोज में आ गए, तुम लोग क्या करो, खाना खाओ करके नहीं बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर जो विवाह के भोज में सब लोग आ गए, चलो वेरी गुड, तुमने मेरी बातें सुना है, तुम्हारी मेरी बातों का इज्जत किया है, मेरी बातों का आदर किया है, सब लोग तुम लोग आ गए हो, इसलिए तुम क्या करो, अभी पेट भर के खा लो करके नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे, देखो 11 वचन से, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। समझ में आ रहा है आपको? शादी में तो कैसे आना चाहिए, विवाह का वस्त्र पहनकर आना चाहिए। ऐसे ही आ जाएगा तो तुमको एंट्री मिलेगा। ये किसका बोझ है, ये प्रभु का बोझ है ना। हमारे शादी में कोई भिखारी आएगा, उसको फटाफटा कपड़ा पहनकर हम लोग क्या करते हैं, वॉचमैन बाहर से धक्का देके बेच देता। सो क्यों? ये शादी में कौन आना चाहिए, जिसको कार्ड मिला है, जो अतिथि है, जो मेहमान है, वही लोग क्या कर सकते, इसमें आ सकते, इसमें खा सकते, है ना। ये अरे गरे कल्ट संस्था वाले जिनको वचन का ज्ञान होता नहीं है, बस अपने संस्था में बैठकर बड़ी बड़ी डिंगे मारते रहते हैं, लेकिन वचन का नॉलेज बिल्कुल भी होता नहीं है ना। ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, आ जाते इस बोझ में। क्या करते हैं ऐसे लोग, क्या आते बोझ में आ जाते, है ना। ऐसे लोग को परमेश्वर क्या बोल रहा है वहाँ पर, इस तरह बोलता है कि, है ना, जब राजा ने अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वह एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? सवाल क्या है, बुलाया तो आना नहीं चाहिए, कैसे आना चाहिए, विवाह का वस्त्र पहनकर आना चाहिए, है ना। जब पूछा, समझो भाई बिना विवाह का वस्त्र पहन के क्यों आ गया, तो उसका क्या हो गया, वो क्या जवाब दे रहा देखो, है ना। उसका मुंह क्या हो गया, है ना। वो ये नहीं बोल रहे, हाँ तूने बुलाया, मैंने विश्वास कर लिया, मैं आ गया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा इन्विटेशन हो गया, मेरे को अभी खा सकता हो, ऐसा नहीं बोल रहे। क्या हो गया,
है ना। ये जितने भी कल्ट ग्रुप के जो लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, प्रभु के सामने इनका भी मुंह बंद होने वाला है। इसके लिए ये लोग मेरे सामने मुंह बंद करके क्यों बैठे पता है? क्योंकि मेरे से टक्कर नहीं ले सकते ये लोग। क्या नहीं कर सकते? मेरे से ही टक्कर नहीं ले सकते, तो प्रभु के सामने टक्कर ले पाएंगे लोग? मेरे सामने आकर बैठने की इनकी हिम्मत नहीं है, तो क्या वो उधर जाके बात कर पाएंगे ये लोग? इसके लिए लोग मेरे कोई भी टॉपिक पे, अब तक मैंने कुछ टॉपिक्स पे मैंने बात किया, एक भी टॉपिक पे एक भी व्यक्ति इनके ग्रुप का चैलेंज मुझे नहीं करता। क्यों नहीं करता है? मेरा टॉपिक सुनने के बाद ऐसे ही वो लोग क्या हो गए, इनका काम तमाम हो चुका है। बस अभी क्या कर रहे हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं नहीं राजेश से दूर रहो, राजेश का टीचिंग मत सुनो, राजेश के पास मत जाओ नहीं तो हमारी वाट लगा देगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, अंदर अंदर अपने लोग को सिखाते रहते। क्यों? खुल के नहीं आ सकते। क्यों? मुंह बंद हो जा। जिस तरह इनका मुंह बंद हो गया ना मेरे सामने, इस तरह ये लोग प्रभु के सामने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर देखते हैं कि जब राजा ने पूछा, ये मित्र तू विवाह का वस्त्र पहनकर क्यों नहीं आया, तो क्या हो गया, वो मुंह बंद हो गया। तो क्या किया उसको? प्रभु ये नहीं बोला, हाँ मैंने जब तेरे को बुलाया तू आ गया, तू मेरे पे विश्वास कर लिया, तू आजा प्रभु भोज में खा सकता है करके नहीं बोल रहे है ना। यहाँ पर ये डायलॉग नहीं बोल रहे, लेकिन जो वस्त्र पहनकर आया है उसी को क्या है, एंट्री है, वही भोज में शामिल हो सकता है। इसके लिए क्या हो गया पता, उसका मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अभी चौथा पॉइंट देखो, ये कल्ट ग्रुप वालों के लिए तमाचा है। चौथा पॉइंट है ना, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े है ना। बुलाए हुए क्या है, ये सब क्या है, सिर्फ विश्वासी है, लेकिन इनके जीवन में क्या नहीं है, कर्म नहीं है। क्या नहीं है? ये जितने भी सारे विश्वासी लोग हैं ना, जो बोल रहे हैं विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा मिल जाता है, विश्वास करते हैं हमारे पाप धुल गए, ये जितने भी सारे लोग हैं ना आधा अधूरा ज्ञान वाले, क्या हो जाएंगे लास्ट में? प्रभु घोषित करेगा। क्या घोषित करेगा? तू विश्वास तो किया लेकिन तेरे अंदर क्या नहीं है, कर्म नहीं है। तूने बपतिस्मा कर्म नहीं किया, प्रभु भोज का कर्म नहीं किया, तो क्या बन रहा है अपने आप को, सब पैकेज मिल गया है ना। विश्वास कर ले तो क्या हो गया, सारा पैकेज मिला। किधर बाइबल में लिखा है जिस दिन तुम विश्वास कर ले तो तुम्हारे पाप धुल जाते हैं, विश्वास करने से तुमको प्रभु भोज ले सकते हो, विश्वास करने से तुम्हारे स्वर्ग जा सकते? कहाँ लिखा है? विश्वास तो क्या पहला स्टेप है, वो क्या है, पहला स्टेप है। पहला स्टेप में क्या कर रहा है, मैं स्वर्ग चले गए डायरेक्ट, है ना, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट बोलते हैं स्वर्ग में चले जाए ना। मूर्खता का टीचिंग है। इसके लिए यहाँ पर वचन कहता है कि बुलाए हुए तो क्या है, बहुत है। प्रभु ने बहुत से लोगों को बुलाया, वो लोग कौन है, विश्वासी है। वो बुलाए तो लोग क्या हो गए, आज हमारे चर्च में लोग आते हैं है ना, वो लोग कौन है, बुलाए हुए लोग हैं। विश्वास करके वो लोग ने क्या किया है, आया। लेकिन प्रभु ने किसको चुना, जो चुने हुए लोग हैं। किसको चुनेगा, जो वस्त्र पहनकर आया है। समझ में आ रहा है? जो वस्त्र पहनकर आया है उसी को भोज में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, खाना खाने का अधिकार मिलेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा, उसको क्या बोला, वस्त्र नहीं है तो क्या बोला, उसको गेट आउट बोल दिया। इसको क्या करो, हाथ पैर बांध क्या करो, नरक में डाल दो। लेकिन चुने वो क्या मिला, भोजन खाने को मिल रहा है। मतलब इस दृष्टांत में हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति इसको भोज को नहीं खा सकता है। इस भोज को कोई भी नहीं खा सकता। कौन खा सकता है, जो निमंत्रित होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए। बुलाया तो आ गया, विश्वास करके आ गया, उन लोगों को नहीं है ये, है ना। जो सही तरीके से आया है, जो बुलाया तो इनविटेशन लेकर, हाँ हमको कार्ड मिला है और सज तज के विवाह का वस्त्र पहनकर आया, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, उस भोज को खा सकता है। मैं विश्वास कर लिया खा सकता है करके मूर्खता का टीचिंग लोग दे रहे। और लोग भी क्या कर रहे हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोग की बातों को सुनने क्या कर रहे हैं, मूर्ख बनते जा रहे हैं। लेकिन इनके ग्रुप में है बहुत सारे समझदार लोग भी है जो मेरे टीचिंग को सुनकर, हाँ राजेश का टीचिंग क्या है, सही। अभी भी मैं कहना चाहता हूँ, उस कल्ट ग्रुप से जितना बाहर निकलना चाहते हो उतना जल्दी बाहर निकलो, क्योंकि बहुत सारी झूठी शिक्षा है। अगर तुमको लगता है वो सही है, मेरे सामने आकर जो ना बैठ कर बात करो, मेरे सामने क्या करो, बैठ के बात करो। कितनी सारी झूठी शिक्षा है ना, आपको ऐसे में बताते ही जाऊँगा, वो भी विथ बाइबल के अनुसार, मनगढ़ंत के अनुसार। ओके, तो इस घटना में हम देख सकते हैं कि निमंत्रित लोग ही उस भोज में आ सकते हैं, प्लस विवाह का वस्त्र पहनने वाले ही उस भोज में
खा सकते हैं, मतलब वस्त्र पहन के आना चाहिए। फिर वस्त्र क्या है? वस्त्र क्या है ना? हमारा कर्म। जिस तरह एक वचन पढ़ेंगे, बपतिस्मा क्या पता है? एक वस्त्र है हमारा। क्या है बपतिस्मा? क्या है? एक वस्त्र। जैसे गलाती की पत्री 3 अध्याय 27 वचन से हम देखेंगे। गलाती की पत्री 3 अध्याय 27 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मतलब वस्त्र कौन पहना है? जो बपतिस्मा लिया है। जिसने बपतिस्मा ही नहीं लिया समझो वस्त्र पहना है। वस्त्र पहना है, या मन विश्वास कर ले मैं वस्त्र पहन लिया, हो गया कपड़ा पहन लिया, है ना? अगर आपको बोलेंगे समझो हाँ शादी में अच्छा कपड़ा पहन कर आ जाओ, विश्वास कर लो तुम पहन कर आ गए, तो तुम मान लोगे? आप क्या बोलेगे? नहीं, अच्छा कपड़ा पहनेगा तब मैं क्या करेगा, तब मैं अच्छा पहना हो करके समझूंगा। किसी ने बोल दिया समझो हाँ बस तू विश्वास कर ले कि तू क्या किया है, अच्छा कपड़ा, आप मानोगे? लेकिन इन मूर्खों का टीचिंग को लोग क्या कर रहे पता है? मान रहे। जिस दिन विश्वास कर ले उसी दिन तुम्हारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। उस दिन तुमको पवित्र हो गए। उसी दिन तुम लहू से क्या हो गए? धो दिए गए हो। लेकिन वचन क्या बता रहा है? और तुम में से जितनों ने मसीह बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जो बपतिस्मा लेता है वही वस्त्र को पहना हुआ है। जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो वस्त्र को नहीं पहना हुआ। इसके लिए और एक वचन देखेंगे हम लोग, प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम। मतलब यहाँ पर दुल्हन को क्या दिया पता है? वस्त्र दिया गया। दुल्हन को क्या दिया है? वस्त्र दिया गया। कैसे वस्त्र दिया है? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोग के धर्म के काम। काम किसको बोलते? विश्वास को काम बोलते? विश्वास को काम नहीं बोलते। जो बपतिस्मा लिया उसको काम बोलते, जो प्रभु भोज ले रहा है उसको काम बोलते, जो वचन प्रचार कर रहा है उसको काम बोलते, जो वचन के अनुसार चल रहा है उसको काम बोलते। मतलब काम ही क्या है? वस्त्र है। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या सिखा रहे हैं? बस विश्वास कर लिया तो कपड़ा भी पहन लिया, तेरा पाप भी धुल गया, सब कुछ हो गया। मतलब कपड़ा धोने के लिए हम क्या करते हैं? सर्फ डालते हैं, साबुन लगाते हैं, बाद में ब्रश लगाते हैं। लेकिन मूर्ख लोग क्या सिखाते हैं? बस तू विश्वास कर लिया, ब्रश भी लग गया, साबुन भी लग गया, सर्फ भी लग गया, बस सब क्या हो गया? सब हो गया। मतलब प्रभु भोज लिया ही नहीं है। प्रभु भोज क्या है? यीशु मसीह का शरीर और उसका लहू। ओके, जब तक तुम लहू लेंगे नहीं तब तक तुम पवित्र हो। लेंगे तो पवित्र होंगे ना। अभी समझो कोई बीमार है, आपको कोई बीमारी है, दवाई लोगे तब जाके ठीक होगे या फिर बिना दवाई के ठीक हो जाओगे? डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई खाना पड़ेगा, दवाई खाएंगे तो क्या आएंगे? ठीक होएंगे, है ना? डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो हो गया तुम ठीक। लेकिन ये मूर्ख लोगों का शिक्षा ऐसा ही है। विश्वास कर लिया क्या हो गया? तुम्हारा पाप धुल गया। लेकिन वचन क्या बता रहा है? एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय 14 वचन। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। कैसे किए हैं? लहू से धोकर। लहू से धोकर यानी कि जब प्रभु भोज हम लेंगे तब हमारे पाप धुलेंगे। विश्वास कर पाप धुल गए? नहीं, है ना? आपके कपड़े कभी धुलते हैं? जब आप साबुन लगाते हो तभी धुलते। आपने सोच लिया तो हो जाएगा? नहीं। उसी तरह हमारे पापों को हमें क्या करना पड़ता है? धोना पड़ता है, और वो प्रभु भोज के द्वारा होता है। मतलब यहाँ पर इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि प्रभु भोज में वो लोग शामिल हो सकते हैं जो निमंत्रित हैं और जो विवाह का वस्त्र पहनकर आया। जो वस्त्र पहना नहीं है वो नहीं ले सकता। वस्त्र का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा लेना। ये क्या है? वस्त्र है। हमारे कर्म क्या है? वस्त्र है। ये कर्म बिना वस्त्र पे प्रभु में शामिल हो जाएंगे, समझ क्या हो जाएगा? वो अनुचित रीति से हो जाएगा। इसके लिए प्रभु भोज के बारे में क्या लिखा है? जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज लेता वो क्या आएगा?
अपराधी होगा। ऐसे नहीं कि प्रभु भोज कोई भी लेना चाहिए, नहीं है, उसको भी एक रीति है। क्या है? उचित रीति है। उचित रीति के अनुसार लेंगे तो क्या आएगा? वो एक्सेप्टेबल है। अनुचित रीति से लेगा तो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब इस दृष्टांत से भी हम देख सकते हैं कि इस बोझ में वही शामिल हो सकते हैं जो निमंत्रित है, जो सिलेक्टेड है, जो वस्त्र पहना हुआ है। उस तरह हम लोग और एक घटना देखकर समाप्त करेंगे, जैसे कि प्रभु भोज का सादृश्य पुराने नियम में भी था। प्रभु भोज क्या था? सादृश्य पुराने नियम में था। जैसे कि हम नया नियम में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने फसह के पर्व को क्या किया? फसह के पर्व को क्या किया? प्रभु भोज ने बदला। क्या किया? फसह का पर्व क्या किया? यीशु मसीह ने प्रभु भोज में कन्वर्ट किया। लेकिन ये पुराने नियम में भी क्या होता था? फॉलो होता। जिस तरह नया नियम में हमारे पापों के लिए हम क्या करते हैं? प्रभु भोज लेते हैं। हमारे पापों की क्षमा के लिए हम क्या लेते हैं? प्रभु भोज लेते हैं। उस तरह पुराने नियम में क्या करते थे? प्रभु भोज को फसह की रीति पर, फसह की पर्व की रीति पर क्या करते थे? लेते थे। उसमें भी क्या था पता है? रूल्स एंड रेगुलेशन थे। कोई भी उसमें शामिल नहीं हो सकता था। मतलब प्रभु भोज जो है ना, फसह क्या है? सादृश्य है। क्या है? फसह क्या है? प्रभु भोज क्या है? सादृश्य। तो फसह कैसे मनाते थे, उसमें भी क्या रूल्स है, उस वचन को हम देख के क्या करेंगे? समाप्त कर लेंगे। ओके, निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, उसका 12 अध्याय 43 वचन से हम पढ़ेंगे, है ना। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 43 से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे टाइटल क्या लिखा है? फसह के पर्व की विधि। क्या है ये? विधि यानी कि नियम, रूल्स। किस तरह उस फसह के पर्व को लेना चाहिए, किस तरह उसे मनाना चाहिए, उस फसह के बोझ को कौन खा सकता है, कौन नहीं खाना चाहिए, ये सारी क्या है यहाँ पर? विधि है। तो विधि में क्या बता रहा है? फिर यहोवा ने मूसा और आरून से कहा, पर्व की विधि यह है। मतलब पर्व की क्या है? विधि यह है, कोई परदेसी उसमें से ना खाए। फसह के पर्व में क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी परदेसी नहीं खाना चाहिए, है ना। फसह का पर्व क्या पता है? प्रभु भोज का सादृश्य है। जिस तरह हम नया नियम प्रभु भोज लेते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए, पुराने नियम में क्या करते थे? फसह का पर्व मनाते थे। ओके, फसह के पर्व को ही प्रभु ने क्या किया है? प्रभु भोज में कन्वर्ट किया है। तो इसमें बता रहा है कि कोई परदेसी उसमें से ना खाए। लेकिन कौन खाना चाहिए? पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें खा सकता है। क्या लिखा है? वह तो उसमें से खा सकता है। कौन खा सकता है? जो मोल लिया हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोल लिया हुआ होना चाहिए। और दूसरा, खतना किया हुआ होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या कर सकता है? फसह की विधि में शामिल हो सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई परदेश उसमें क्या नहीं हो सकता है? शामिल नहीं हो सकता है। मतलब ये रूल हमें क्या बताते पता है? फसह की विधि में शामिल होना चाहिए तो सबसे पहला वो मोल लिया हुआ दास होना चाहिए। पुराने नियम में क्या करते पता है? लोगों को खरीदते थे। क्या करते थे? मनुष्य को खरीदते थे। क्यों? अपने यहाँ पर काम करने के लिए। जिस तरह अभी हम लोग किसी के पास काम करते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? उसको खरीद लेते थे। क्या करते थे? उस व्यक्ति को खरीद लेते। तो वो जो खरीदा हुआ व्यक्ति है, मोल लिया व्यक्ति क्या कर सकता है? फसह की विधि में शामिल हो सकता है। और दूसरा, जिसका खतना हुआ है वो क्या हो सकता है? शामिल हो सकता है। अभी हम देख सकते हैं कि ये किसका सादृश्य पता है? नया नियम का। हम भी कौन है पता है? मोल लिए हुए लोग हैं। हम कौन है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम कौन है? मोल लिए हुए लोग हैं। अब मोल लिए हुए लोग को क्या कर सकते हैं? प्रभु भोज में शामिल हो सकते। उस तरह खतना भी क्या है? बपतिस्मा है। पुराने नियम में खतना शारीरिक बपतिस्मा है। नया नियम में हमारा क्या है? आत्मिक बपतिस्मा है। वो जो पुराने नियम का था वो हाथ से किया हुआ बपतिस्मा है। और नया नियम में क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बपतिस्मा है। मतलब इस फसह की विधि में पुराने नियम में हम देखेंगे, समझो, वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो मोल लिया हुआ है, दूसरा खतना किया हुआ है। अगर ये दोनों भी नहीं किया रहेगा, समझो वो शामिल नहीं हो सकता। उसी तरह बाइबल में भी प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के भोज में वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो प्रभु से मोल लिया गया हो और जिसने बपतिस्मा लिया हुआ हो। वही व्यक्ति क्या हो सकता है? शामिल हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतनी सारी बातें हमें क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? प्रभु भोज में कोई भी शामिल नहीं हो सकता है।
है, वो सिलेक्टेड होना चाहिए, रूल के हिसाब से आना चाहिए, विधि के अनुसार आना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर लिखा है खतना किया व्यक्ति खा सकता है, उस तरह नया नियम में क्या, दृष्टांत में क्या बता रहा है, जो विवाह का वस्त्र पहना है वही इसमें खा सकता है। कितना सिमिलरिटी देखो, इतना सारा टीचिंग कुछ रहता नहीं, और बिल्डअप क्या मारते हैं, 25 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ। बिल्डअप क्या है, मेरे सामने 25 मिनट आके पढ़ ले तो 25 साल का नॉलेज या 30 साल का नॉलेज आ जाएगा, लेकिन मेरे सामने आता ही नहीं है ना। इसके लिए तो लोग नहीं आते ना, बस पीठ पीछे डींगे मारते रहते, नहीं इसका सुनो मत, उसके पास जाओ मत, इसको ये मत करो, उसको वो मत करो। भाई इतना ही मत तो सामने आके बैठ के बात करो ना। यीशु मसीह ने 12 साल में क्या किया था, उपदेशकों के बीच में बैठे, उनका सुन रहा था, उनसे, है ना। मेरे से के प्रश्न करने बोले तो क्यों नहीं आते, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ, मैं तो बोला क्यों नहीं आते, क्योंकि इनकी पोल क्या हो जाएगी, खुल जाए। इसके लिए लोग क्या कर रहे पता है, अपनी इज्जत बचाना तो क्या करो, राजेश से। इसके लिए कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, है ना, जिनको समझो अपना नाम बचाना है, समझो क्या करते हैं, बस जो व्यक्ति इसका वाट लगा सकते उससे क्या करो, दूर रहो और उसे सावधान करो, लोग उसका वचन ना सुने, उसके पास ना जाए, उससे दूर ही रहे, ताकि मेरा पोल ना खुले। और उसके बारे में उल्टा पुल्टा निंदा कर दो, क्या कर दो, वो ऐसा है, ये है, ऐसा इल्ज़ाम लगा दो या बदनाम कर दो, बस लोग क्या करेंगे, उनसे दूर रहेंगे। लेकिन दुनिया में समझदार लोग भी है, ओके, बुद्धिमान लोग भी है, इनके ग्रुप में समझदार लोग भी जो मेरी बातों से क्या है, सहमत है। मैं भी आप लोग से कहना चाहता हूँ कि सबका सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, सबका क्या करो, सुनो, और क्या करो, चेक करो बाइबल से। मैं ये नहीं बोलूँगी इसका मत सुनो, उसका, वो डरपोक लोग का स्टेटमेंट होता है। डरपोक लोग क्या करते हैं, मेरा ही सुनो, मेरी शिक्षा सही है, मैं 25 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं इतने साल से बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ऐसी सामने नहीं आता, बहुत पढ़ के क्या करता हूँ, आता हूँ, लेकिन ये नहीं पता है विकीपीडिया से कॉपी करके आता है। क्या नहीं बताएगा, विकीपीडिया से उसका कॉपी करके आता है, ये नहीं पता है। लेकिन क्या पता है, मैं इतना पढ़ के आता हूँ, स्टडी करके आता हूँ, लोगों को दिखाने का, बोलते ना दांत, हाथी के दांत क्या होते हैं, दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग। इसके लिए तो लोग डिबेट्स में नहीं आ पाते ना। अगर स्टडी ढंग से करके आते तो हमारी तरह क्या कर सकते थे, सामने बिंदास। कितना खुल के बात कर रहा हूँ, देखो मैं कितना खुल के बात कर रहा हूँ। मैं किसको बोलता हूँ, इसका प्रचार मत सुनो, उसका प्रचार मत सुनो, बिंदास बोलता हूँ। किसको मेरा टीचिंग गलत लगता है तो क्या कर सकता है, सीधा ओपन चैलेंज है ना, मेरा टीचिंग किसी को गलत लगता है तो क्या करना चाहिए, सीधा मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ बैठ के क्या करो, बात करो। लेकिन जो डरपोक लोग होते हैं, जो झूठे प्रचार लोग क्या करते हैं, नहीं बैठने का नहीं, क्या जरूरत है ना, मेरे सामने बैठने की औकात है क्या, है ना। ये लोग अपने आप को यीशु मसीह से बड़ा समझते हैं। लोग क्या समझते हैं, औकात की बात करता है। औकात की बात कौन करता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वही क्या करता है, औकात की बात करता है। जिसके पास वचन है, जिसके पास ज्ञान है, वो क्या करता है, बैठ के बात करता है। सच में बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह लोग के विषय में बैठ के बात की, है ना। यीशु मसीह ने केदर भी ने, मेरा औकात है कि तुम्हारे सामने बैठ के बात करनी, बोला यीशु मसीह ने। लोगों ने शास्त्री पर सवाल किया, जवाब किया, यीशु मसीह ने यही डायलॉग नहीं मारा, मेरे सामने बैठने तुम्हारी औकात है क्या, बोला गया। उनको ऐसा जवाब दे कि मुंह बंद करके चले गए। जिसके पास ज्ञान नहीं होता वही क्या करता है, औकात की बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि आओगे तो हार जाऊंगा। तो क्या करो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुरम खान हूँ, ये कान हूँ करके बोल के क्या करेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाते बैठे करके। बाइबल में हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने लोगों से वाद विवाद किया, पौलुस ने लोगों से वाद विवाद किया, स्टीफनुस ने लोगों से वाद विवाद किया, पतरस ने वाद विवाद किया। ये लोग ने कभी भी अपना औकात नहीं बताया। ये लोग ने क्या बताया, ज्ञान बताया। क्या बताया, ज्ञान बताया। इसलिए प्रभु की तरह जो लूका सुसमाचार ने पढ़ा कि क्या सीखना चाहिए हम लोग, 12 साल में यीशु मसीह ने क्या किया, उपदेशकों के बीच में बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हो पाए। ये चीज़ हमें सीखना है। अगर जो व्यक्ति आपका सवाल का जवाब बाइबल से दे रहा है, बिंदास उसको एग्री करो। लेकिन जो मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं ना, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो। क्या मत करो, बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो। तो ये चीज़ें लूका सुसमाचार में हम सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लूका सुसमाचार के दूसरा अध्याय में क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप इसका उसका टीचिंग सुन के कंफ्यूज होते हो तो आपका बेस्ट आपका क्या करना है, आपको उनके बीच में जाना है, बैठना है, उनका सुनना है और प्रश्न करना है। और अगर उसका जवाब बाइबल में है तो क्या करो, एक्सेप्ट करो। लेकिन अपने मन से मनगढ़ंत बातें बता रहे तो रिजेक्ट कर दो उसको। क्या कर दो, उसको रिजेक्ट कर दो, उसको खंडन करके आ जाओ सीधा।
क्या करो, खंडन करके आ जाओ। तो इस तरह हम यीशु मसीह का जीवन से इन बातों को सीख सकते हैं। इन बातों को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। इन फ्यूचर में आप लोग इसका उसका प्रचार सुन के कंफ्यूज होते हो, समझो, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्या नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपके पास क्या है, बाइबल बाइबल है। दूसरा क्या है आपके पास, दिमाग है। क्या है, दिमाग है ना। कोई भी आपको कुछ भी उल्लू बना सकता है ना। एप्पल बोल के आपको टमाटर बेच सकता है ना। अरे एप्पल ले लो, टमाटर बेच रहे सब, क्या बोलेंगे, अरे टमाटर ही एप्पल अलग होता है, दोनों लाल होता है बोलेगा तो अरे मूर्ख, दोनों लाल होता है लेकिन ये अलग, ये अलग है। आप क्या नहीं कर सकता है, कोई भी उल्लू नहीं बना सकते कभी जब आप बाइबल को लेकर बैठते हो। बहुत से लोग ना बाइबल लेके बैठते नहीं। हाँ, वहाँ पास्टर आप बताओ, वो अपने मन से बताते रहते। क्यों, उसको पता है कि इसके हाथ में क्या नहीं है। तो बाइबल ने तो क्या करेंगे, कुछ भी बताओ, बस इतना बोल दो, बस बड़ा बड़ा फेंको। मैं ना ऐसे ही तुमको नहीं बता रहा हूँ, बस बहुत स्टडी करके आता हूँ, बस इतना बोल दिया तो बस बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा अगुवाई से मैं बोल रहा हूँ, बस सामने वाला ऐसे ही मूर्ख बन जाता है। तो वो स्टडी हमको नहीं चाहिए। जो बाइबल से बता रहा, बाइबल सिखा रहा है, वही क्या चाहिए हमको चाहिए। ओके, तो अपने वचन में समाप्त करता हूँ।